Hello ladies, I'm Dr. Shanli, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। अब हमारा शुरू हो गया है 9वां महीना, जिसकी बहुत पेशेंट्स को बहुत टाइम से इंतजार, लेकिन इसके साथ साथ फिर से हमारा एक फियर फैक्टर शुरू हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे डिलीवरी की प्रिपरेशन, लेबर का एक्सप्लेनेशन हम शुरू कर देते हैं। 9th मंथ में बच्चा अपनी जगह नीचे बनाने शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं फिक्सिंग। कई बारी बच्चे का हेड पेल्विस में चला भी जाता है, इसको कह देते हैं एंगेजमेंट। सो विच इज अ वेरी गुड पार्ट, विच इज अ वेरी वेलकमिंग साइन फॉर अस, बिकॉज जैसे ही बच्चे का सर पेल्विस के अंदर चला जाता है, माँ को बहुत हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है टमी से। तो उसकी एसिडिटी प्रॉब्लम, फुलनेस ऑफ टमी, गैस प्रॉब्लम, इंडाइजेशन कम हो जाता है और उसको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है अपर एब्डोमेन। लेकिन साथ साथ क्योंकि बच्चे का प्रेशर थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, तो इस टाइम पे पेशेंट को कई बार लाइट बैक के प्रेशर डाउन बिलो फील होता है। यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर हमारा जो हेड है वो ब्लैडर को प्रेशर देता है, तो उसे हमें बारी बारी यूरिन पास करना। लेकिन क्यों एक वेलकम साइन है? क्योंकि अगर हेड ने अपने पेल्विस में जगह बना ली, तो इसका मतलब हमें सीपीडी तो नहीं है। दैट मीन्स बच्चे का सर और माँ का पेल्विस एप्रोप्रिएट है एक दूसरे के लिए, ताकि वो नॉर्मल डिलीवर कर सके। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम वी गो हेड विद द ब्लड टेस्ट, जो हमारे सीबीसी, वायरल मार्कर्स, कोएगुलेशन प्रोफाइल एंड मोस्टली अगर लगता है तो ब्लड ग्रुप एक बार कंफर्म करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कोई हमारा बीपी और शुगर की प्रॉब्लम थी तो ब्लड शुगर लेवल्स एंड किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन रूटीन हम इसके साथ ऐड। बाय 36 to 37 वीक्स वी गो हेड विद द लास्ट अल्ट्रासाउंड, व्हिच इज अ नॉर्मल वन, व्हिच टेल्स अस द एप्रोप्रिएट वेट ऑफ द बेबी, कॉर्ड अराउंड, कहीं नाल तो नहीं है गले में, क्योंकि हमें इस टाइम लेबर के लिए हमें डिस्कशन कर, देन प्लेसेंटल लोकेशन एंड हमारा पानी कितना। तो ये हमें बता देते कि ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफिकली एवरीथिंग इज परफेक्ट and it aligns with the normal delivery. Then we do a per vaginal examination during this time to see कि बच्चे का सर नीचे आने के बाद नीचे से हमारा रास्ता कितना खुला, जिसका मैंने डिस्कशन लेबर में कर। इस दौरान हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप जितनी एक्सरसाइजेस कर सको उतना आपके लिए बेटर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हमारी स्क्वैटिंग, बटरफ्लाई, स्ट्रेचिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कोविड के बाद आई हैव फाउंड कि हमें सांस रोकने में कई बार दिक्कत, लेकिन जब हमारी लेबर चल रही होती है डिलीवरी के दौरान और माँ को पुशेस लगाने पड़ते हैं, तो यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस। पर जब दर्द आती है तो आप लंबा सांस अंदर लेके उसको रोक के पुश लगा। तो अगर आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो उस दौरान आपको दिक्कत हो सकती है पुशेस लगा। देन दिस टाइम वी ऑलवेज रिकमेंड लेडीज टू हैव वेरी लाइट फूड, ताकि आप बहुत ज्यादा हेवी ना खाएं जिससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। बट नॉर्मली इन इंडियन सिनेरियो रिकमेंड करते कि घी खाओ, उसका कंसेप्ट इतना ही रहता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, दैट्स इट। बट अगर मैं देखूं तो हाइड्रेशन टू बी मेंटेन्ड, यू शुड डू good exercises if there is no contraindication of normal delivery, and do a regular check with your doctors on a weekly basis. We sometimes ask the patient to come after 7 days, nahi to maximum 10 days. In every visit in 9 months we do a heartbeat check with a CTG monitoring. So we do a CTG monitoring, which is a continuous heartbeat monitoring of the baby for at least 20 minutes, because that tells us about the activity of the baby inside. So by this time the lady already gets mentally prepared कि ठीक है, उसका ये सब कुछ ठीक है and she is going for a normal labor। और अगर हमारा अल्ट्रासाउंड में या कोई भी हेल्थ कंडीशन की वजह से कुछ भी इंडिकेशन होता है, so we are very transparent about telling no, you are going to go ahead with a cesarean section delivery, so that the patients can make the prepare mentally about the labor. Thank you so much.